नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शिवम। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक की। इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक ने अपने उपराष्ट्रपति पद दोनों ने बता दिए हैं कि कौन बनेगा एनडीए का और कौन है इंडिया ब्लॉक का। तो एनडीए ने तो पहले ही अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया था। एनडीए ब्लॉक ने तो पहले ही अपना नॉमिनेट कर दिया था सीपी राधाकृष्णन को, और इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने भी सुदर्शन रेड्डी को नॉमिनेट कर दिया है। और दोनों ही साउथ के पॉलिटिकल चीज़ों से आते हैं, दोनों को साउथ। अब ये साउथ का क्यों मिक्स किया गया, इंडिया ब्लॉक ने भी साउथ को क्यों चुना और एनडीए ने साउथ को क्यों चुना, इसको दिलचस्प है ये मामला। हालांकि बीजेपी तो यही चाहती है ना कि हमारा जो है एनडीए ब्लॉक से इसलिए चुना क्योंकि बीजेपी को थोड़ा बड़ा लीडर चाहिए तमिलनाडु में। बीजेपी को बड़ा लीडर चाहिए तमिलनाडु में, क्योंकि अभी आने वाले तमिलनाडु चुनाव पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा फोकस है। वहाँ पर बीजेपी अपने सारे पत्ते बराबर खोल रही है, बराबर वही पत्ते अपने बार बार कर रही है कि जिससे वो तमिलनाडु चुनाव अब की बार अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, सरकार बना सके। इसलिए उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को चुना, और सीपी राधाकृष्णन पहले से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। इसके बाद वो कोयम्बटूर से सांसद भी रहे हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा इनका इतिहास है बीजेपी के साथ। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि मैं कोई दूसरी चीज़ें कर सकूं, क्योंकि अभी रिसेंटली साउथ पे बीजेपी को फोकस करना है। इसलिए शायद बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन जी को चुना, क्योंकि अभी इसके बाद जो है क्या हो सकता है कि वहाँ पे अन्नामलाई जुटे पड़े हुए हैं पहले से ही तमिलनाडु में। तो बीजेपी का पूरा फोकस हमारा तमिलनाडु पे लगा पड़ा है। इवन इसके इंडिया ब्लॉक ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, ठीक है, सारी पार्टियों ने, इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता उन्होंने सुदर्शन रेड्डी को क्यों चुना, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी का बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। क्योंकि बात करते हैं कि वो पहले से ही उसमें रहे हैं, अब जज रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, और इसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद वो रिटायर हुए। तो इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया है। हालांकि अगर मेजॉरिटी देखें तो मेजॉरिटी तो बीजेपी या कहे एनडीए ब्लॉक की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास बहुत सांसद मतलब भर के हैं, उनके मेजॉरिटी से 31 सांसद ज़्यादा हैं। जबकि यही बात करें कि इंडिया ब्लॉक की तो वहाँ पर 79 सांसद कम हैं। राज्यसभा और लोकसभा तो मिला करके अगर बात किया जाए तो लोकसभा में एनडीए के लमसम अच्छे खासे नंबर हैं, अच्छे खासे वहाँ पर उनके नंबर दिखाई देते हैं। एनडीए के पास 422 सांसद हैं और राज्यसभा मिला करके हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास राज्यसभा और लोकसभा मिला करके 312 सांसद हैं। अब कांग्रेस ने चुना क्यों? कांग्रेस ने साउथ से ही क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा से अच्छा रहा है। कहाँ रहा है? साउथ में। उसने अभी कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार है, केरल में भी वो पार्टी मजबूत स्थिति पे खड़ी है। तो कांग्रेस भी चाहती है कि मैं एक ऐसे कैंडिडेट को करूं जिससे साउथ पे मेरा इम्पैक्ट जो है मजबूत होता चला जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक भी चुनाव आने वाले हैं। तो कांग्रेस भी यही चाहती है। हालांकि मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में उसके सांसद नहीं है, फिर भी उस पॉलिटिकल चीज़ें हैं तो पॉलिटिकल चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, दिखाना तो पड़ेगा भाई कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। क्योंकि अभी आने वाला बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में भी काफ़ी मुद्दा, अभिसर का मुद्दा उठा हुआ है, लेकिन हम उपराष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं। तो सुदर्शन रेड्डी जो है वो हमारे क्या है, रहे हैं चीफ जस्टिस रहे हैं। चीफ जस्टिस के बाद फिर वो कहाँ रहे हैं? अब कोर्ट में रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। कांग्रेस ने इनको क्यों चुना? कांग्रेस को सीधा टीडीपी वाईएसआरसीपी से मुकाबला करना है, वो अपना वोट बैंक प्रभावित नहीं करना चाहती है, और इसलिए जो है उसने भी साउथ ब्लॉक से ही चुना। अब आने वाले दिनों में लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। दिलचस्प इसलिए होगी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस बराबर अपने दांव पे दांव खेलते जा रहे हैं। अब चुनाव में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 9 सितंबर को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, नॉमिनेशन कंप्लीट ही हो रहे हैं, चुनाव होगा ही। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस लगातार यही बोल रहे हैं कि हम जो है अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे, आगे चीज़ें करेंगे।
सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस का बनाने का मतलब ही यही है कि साउथ पे फोकस करना। और वही तमिलनाडु की बात करें तो एक तमिलनाडु के, एक आंध्र प्रदेश के। तमिलनाडु के चुनाव रिसेंटली होना है, आंध्र प्रदेश के चुनाव तो अभी हो ही चुके हैं, तो इसलिए सुदर्शन रेड्डी को चुना गया। दोनों पार्टियां हमेशा अब साउथ की ओर मूव हो रही हैं, इंडिया ब्लॉक हो चाहे वो एनडीए हो। इंडिया और एनडीए की बात करें तो एनडीए के पॉलिटिकल चीज़ें सीपी राधाकृष्णन जी का बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं है और हमेशा से वो थोड़ा शांत स्वभाव के भी रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी के बारे में अभी लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि रिसेंटली ये महाराष्ट्र के अभी गवर्नर भी थे सीपी राधाकृष्णन, तो काफ़ी लोग इनको जो है जानते भी हैं और चीज़ें हैं। और क्योंकि कोई भी पार्टी यही चाहती है कि उसका प्रेसिडेंट जो है उसके मुताबिक ही चीज़ें चले, उसी तरीके से रहे, और उस हिसाब से एनडीए का सीपी राधाकृष्णन जी उनके लिए बेनिफिट बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा, ये तो आप लोग बताएंगे कौन जीतेगा। राधाकृष्णन जीतेंगे या सुदर्शन रेड्डी जीतेंगे, इंडिया ब्लॉक जीतेगा या एनडीए ब्लॉक जीतेगा, ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में बताएं और किसकी पक्ष मजबूत है, कांग्रेस का या बीजेपी का, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भी लगी पड़ी है, एक तरफ बीजेपी भी लगी पड़ी है। दोनों जो है अपने अपने गेम खेल रहे हैं, लेकिन अभी तो मेजॉरिटी तो अपने एनडीए के पास ही है। तो देखना पड़ेगा एनडीए ब्लॉक आता है कि इंडिया ब्लॉक आता है, सुदर्शन रेड्डी या सीपी राधाकृष्णन। कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।